बेसिकली बाय हार्ट आई एम अ प्रोफेसर, तो मेरे और प्रोफेसरशिप मेरी 1998 से स्टार्ट हो गई थी। इस बिज़नेस में मैं 2018 ऑनवर्ड्स इंट्रोड्यूस हुआ, बट प्रोफेसरशिप मेरी 98 से ही थी। तो तकरीबन हर साल मैं 2000 बच्चों को पढ़ाता था। और यस यस, तो वहीं पे आ रहा हूँ सर, कॉन्टेक्स्ट। तो फिर जो है 2018 में जब बच्चे जानने लगे कि आई एम डूइंग म्यूचुअल फंड एडवाइजरी, तो उसके कुछ दिन बाद ही कुछ छोटे छोटे बच्चे जिनकी अर्निंग स्टार्ट हुई थी, दे जस्ट वांट टू नो कि सर हम कैसे पैसा बचाएं, कैसे पैसा बनाएं। तो मैंने उनको बहुत सारे टिप्स भी दिए, और सभी को बाद में एक जो है मैंने टीवी पे भी बोला था कि इफ़ यंगस्टर्स ट्राई टू सेव 30 to 40% ऑफ देयर इनकम, दे आर एबल टू राइज 1% GDP ऑफ आवर कंट्री। और अगर हमारे देश का GDP 1% से बढ़ता है तो 15 लाख डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और 45 लाख इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं उनको बताता था, प्रैक्टिस में ले आता था। एक इन्वेस्टर जो है, एक स्टूडेंट ही, अब उसको इन्वेस्टर बोलूँ या स्टूडेंट बोलूँ तो समझिएगा, वो उसका हस्बैंड जो है कोरोना में एक्सपायर हो गए, एंड शी गॉट 4 to 5 करोड़ रुपीज़ जो है उसने पाया। और कोरोना के टाइम पे मार्केट इतना ज़्यादा वॉलेटाइल था, तो वो जो है घबराई हुई थी कि सर अब यही हमारी पूंजी है और मैं किसी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। आई हैव फुल ट्रस्ट ऑन यू कि आप जो बताएंगे वो अच्छा बताएंगे, मेरा भला होगा। मेरे पैसे जो है कम से कम बढ़ेंगे नहीं तो घटेंगे भी नहीं, क्योंकि कोरोना में एन नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हैज सीन कि यार पैसा ऐसे जाता था डेली, पहले दिन कुछ है अगले दिन कुछ और हो गया। तो उसने अपना तकरीबन 4.5-5 करोड़ रुपए जो है मेरे हवाले किया कि नाउ प्लीज टेक केयर ऑफ इट। प्रॉब्लम 4 करोड़ 5 करोड़ का नहीं था, हम लोग बुक में अरबों खरबों का हिसाब कर देते हैं। घबराहट वहां पे उसके ट्रस्ट का था, जो ट्रस्ट उसने रख करके मुझे अपना पैसा हवाले किया कि ये मेरे और मेरे बच्चों का फ्यूचर है। तो रियली ट्रस्ट मी, मेरे हाथ पैर कांप रहे थे उस ट्रस्ट का कि अगर इस पैसे को कुछ हुआ तो क्या होगा। लेकिन एक बात समझ में आती थी एज अ प्रोफेसर कि इंडस्ट्री कभी बैठेगी नहीं। अगर वहां पे 50 कंपनियों में पैसे लगाए गए हैं तो 10 कंपनियां तो चलेंगी, डूबेंगी तो 40 तो चलेंगी, ऐसा मानना था। और वही नॉलेज का जो सपोर्ट मुझे मिला, और मैंने डिसीजन लिया कि उसका जो है 25%, मैंने गड़बड़ तो किया है कि 25% डेट में रखा, 75% इक्विटी में रखा, क्योंकि इत्तेफाक से वो अर्निंग पर्सन भी थी। तो ये रिस्क मैंने लिया, और वो जो है आज तकरीबन 7.5-8 करोड़ के आसपास उसका फंड हो गया। तो मैंने भगवान को धन्यवाद इस बात के लिए दिया कि मेरा डिसीजन तो ठीक था, साथ ही साथ मेरे अंदर खुद में कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि पैसा बनेगा। और ये मतलब उस इन्वेस्टर, उस स्टूडेंट से मिलने के बाद मैंने अंदर कॉन्फिडेंस आया, और फिर मैं सभी को जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे उनको कॉन्फिडेंटली एडवाइस कर देता था कि भैया ये नहीं, आप ये करो, इसमें पैसा बनेगा। पहले मैं भी थोड़ा कंजर्वेटिव काइंड ऑफ थिंकिंग रखता था, लेकिन वो मॉडरेट बीच में आया ही नहीं, सीधे मैं अग्रेसिव बन गया। दिस इज माई स्टोरी।